हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आज हम देखेंगे कैसे हम PHP में एक स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो हम जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है OpenSSL। तो OpenSSL एक मेथड है। अगर हम जाएंगे यहाँ पे PHP OpenSSL लिख के सर्च करेंगे तो हमें एक मैनुअल मिल जाएगा। तो इसमें जो सारे कॉन्फ़िगरेशन और मैनुअल्स है जिसकी मदद से हम एक स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट करते हैं। तो ये एक मैसेज स्ट्रिंग है जिसको हम इनक्रिप्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैसेज इनक्रिप्टेड लिखे हम OpenSSL इनक्रिप्ट मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसमें कुछ आर्गुमेंट्स हमें डालना पड़ेगा। तो सबसे पहला होगा हमारा मैसेज या फिर स्ट्रिंग जिसको हम इनक्रिप्ट करने वाले हैं। सेकेंड आर्गुमेंट डालना पड़ेगा जो है एल्गोरिदम। तो हम कौन सा एल्गोरिदम या फिर मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं इनक्रिप्शन के लिए। तो हमारे पास क्या क्या एल्गोरिदम अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रिंटर करते हैं और इसमें हम एक फंक्शन को रन करेंगे, OpenSSL गेट कीपर मेथड। तो इसको हम रन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एक लिस्ट आ गया बहुत ही लंबा। हम इसको व्यू सोर्स करके देखते हैं। ये देखिए बहुत ही लंबा लिस्ट हो गया। तो ये सारे जो है एल्गोरिदम्स है, मेथड्स है जिसके मदद से हम इनक्रिप्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला ले लेते हैं और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको एज ए सेकेंड आर्गूमेंट स्ट्रिंग दे देंगे हमारा जो मेथड या फिर एल्गोरिदम। थर्ड आर्गूमेंट होगा हमारा की। तो ये सीक्रेट की होगा जिसके मदद से जो है इनक्रिप्शन होगा। तो हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट की है जिसको हम डालने वाले हैं ऐसे थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे। तो हमने अपना की डाल दिया। उसके बाद जो है एक ऑप्शन डालना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमें कुछ भी नहीं चाहिए अभी के लिए, हम इसको 0 कर देते हैं। जो फोर्थ आर्गुमेंट है वो है स्ट्रिंग IV। तो IV एक वेक्टर वैल्यू है जिसके मदद से जो है जो इस स्ट्रिंग कंप्लीट होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे OpenSSL IV की, तो यहाँ पे देखिए पहला रिजल्ट खोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो एक वेक्टर है जो AES और CBC का पार्ट है और उसके मदद से हम जो है इनक्रिप्शन को कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वाला स्टैक ओवरफ्लो वाला डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी इग्नोर करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक IV दे देंगे। तो अभी के लिए इसको एक ब्लैंक स्ट्रिंग छोड़ते हैं, हम इसको बाद में चेंज करेंगे। तो ये हो गया हमारा इनक्रिप्शन सेटिंग। एक काम करते हैं, इसको वाटर ऐप ऑन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज इनक्रिप्टेड प्रिंट करेंगे और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस वार्निंग को अभी के लिए इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो ये जो है प्रॉपर स्ट्रिंग नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसको एक बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को, इस पूरे फंक्शन को बेस 64 एनकोड मेथड के अंदर डाल देंगे। अब रन करेंगे इसको। ये देखिए प्रॉपर स्ट्रिंग के हिसाब से यहाँ पे एक इनक्रिप्शन टेक्स्ट आ गया। तो हम चाहे तो अब इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और हम यहाँ पे OpenSSL डिक्रिप्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसमें डाल देंगे हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज। और सेकेंड आर्गुमेंट हमारे डाल देंगे वही एल्गो जो हमने यूज़ किया था, जो हमारा मेथड था इनक्रिप्शन का, इसको डाल देंगे एज ए सेकेंड आर्गुमेंट। और थर्ड आर्गुमेंट डाल देंगे हमारा जो IV की है उसको डाल देंगे। तो अभी के लिए उसको ब्लैंक रखते हैं। और फोर्थ आर्गुमेंट हम डालेंगे, थर्ड आर्गुमेंट पे हम डालेंगे अपना जो सीक्रेट की है वो। और फोर्थ आर्गुमेंट पे हम ना ऑप्शन डालेंगे जो अभी के लिए 0 है और हमारा IV की जो अभी के लिए ब्लैंक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो हम डिकोडेड मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्रिंट नहीं आ रहा, जो सिर्फ पहले वाला वार्निंग है वही आ रहा है। क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो बेस 64 इनकोड है। सबसे पहले इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो जब भी हम
इनकोडेड मैसेज को डालेंगे तो हम इसको बेस 64 डिकोड के अंदर डाल के इसको डिकोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है इसको डिक्रिप्ट करेंगे। तब इसको रन करेंगे, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इस तरह से हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं आसान तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा वार्निंग है। तो वार्निंग जो यहाँ पे दिखा रहा है, जो वेक्टर है हमारा वेक्टर IV, वो जो हमने ब्लैंक छोड़ा था, तो हमें इसको फिल करना पड़ेगा, हमें कुछ भी एक स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी सेम डालते हैं, तो इससे क्या होगा, इनकोड डिकोड हो जाएंगे। लेकिन आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 वार्निंग आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा IV होगा वो 16 बाइट का होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 5 ही कैरेक्टर डाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 16 कैरेक्टर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ डाल देते हैं और भी। इसको कॉपी करके देते हैं, पेस्ट। तो ये देखिए सही से हो गया। पहले इनक्रिप्ट हुआ था, यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। ये देखिए जो पहला स्ट्रिंग है वो इनक्रिप्ट है और उसके बाद जो है वो डिक्रिप्टेड होकर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो IV है वो हमेशा 16 कैरेक्टर नहीं होगा, कभी कभी ये 8 कैरेक्टर के भी हो सकते हैं, कभी कभी 32 कैरेक्टर्स की भी हो सकते हैं। तो ये जो है इस एल्गोरिदम या फिर इस मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। जो ये एल्गोरिदम हर एक का अपना अपना IV साइज होता है, तो उस हिसाब से हमें जो है IV स्ट्रिंग डालना पड़ता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा जो हमारा ये जो एल्गोरिदम है या फिर मेथड है वो कितना स्ट्रिंग लेता है। तो उसके लिए एक और मेथड है यहाँ पे, इसको और इसको कमेंट आउट करते हैं, तो हम उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे OpenSSL कीपर IV लेंथ, इसको हम अगर इस फंक्शन को रन करेंगे यहाँ पे और इसमें हम ना जो मेथड या फिर एल्गो डाल देंगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 16 आ गया। तो ये जो है अगर हम कोई और एल्गो डालते हैं तो इसमें 8 आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है हम IV को जनरेट करके इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो आशा है आप समझ चुके हैं कैसे आप OpenSSL की मदद से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो मैंने यहाँ पे एक आसान सी कोड बनाया है। अगर आप गिटहब पे जाएंगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे encryption.php पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी क्लास बना दिया जहाँ से आप सिंपल सा इनकोड मेथड का इस्तेमाल करके और डिकोड मेथड का इस्तेमाल करके इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। इसमें डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पूरा कमेंट आउट करके, इस दोनों को कमेंट आउट करके सबसे पहले फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ पे इनक्रिप्शन का इनकोड जो स्टैटिक मेथड है उसको कॉल करेंगे और हमें यहाँ पे सिर्फ अपना मैसेज डालना पड़ेगा और की डालना पड़ेगा, बाकी जो है ऑटोमेटिक ले लेगा। तो वो कैसे काम कर रहा है वो हम बाद में देखेंगे। इसको रन करते हैं। ये देखिए स्ट्रिंग जो है ऑटोमेटिक इनकोड हो चुका है। अब हम चाहे तो इसको डिकोड भी कर सकते हैं। तो इसको अगर कॉपी करेंगे, डिकोड मेथड को कॉल करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो यहाँ पे हमने कोई IV भी यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई IV यूज़ नहीं किया, कोई ऑप्शन स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया और ये जो एल्गोरिदम है वो डिफ़ॉल्ट ले लेता है। तो हमने ये कैसे किया, यहाँ पे अगर इनक्रिप्शन PHP पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है हमारा जो इसको वर्ड रैप ऑन करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा इनक्रिप्शन मेथड जो है मैंने ये डिफ़ॉल्ट डाल दिया ही है और इस डिफ़ॉल्ट की मदद से जो है ऑटोमेटिक जो है जेनरेट IV यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। तो मैंने इसका मेथड जो है नीचे डाला है यहाँ पे। तो इसमें सिंपली एक MD5 हैश क्रिएट करके उसका जो पहला 16 बाइट या भी जो भी साइज है हमारे एल्गोरिदम का, वो साइज लेके ऑटोमेटिक एक की जनरेट करके रिटर्न कर रहे हैं। तो इस रिटर्न को हम एज ए IV की यहाँ पे स्टोर करके उसके मदद से हम इनक्रिप्शन कर रहे हैं। तो अगर आप सच में अपने प्रोजेक्ट में कोई इनक्रिप्शन मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट में जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।